गुड मॉर्निंग एवरीवन। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो मैं आज आपके सामने जो यूपीएससी का एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है 2023 का और 2024 का जो प्री होने वाला है 16 जून को, उसके लिए सभी एस्पिरेंट को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई हो, शुभकामनाएँ हो, बेस्ट ऑफ लक सभी को। पेपर अच्छे से देना, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा आपको कि जो 2023 के 6 साल के या 9 साल के पेपर में पहले कितनी कट ऑफ गई है, या अब कहीं भी किसी भी समुद्र में या किसी भी झील में या किसी भी स्विमिंग पूल में कूदने से पहले उसकी गहराई जान लेनी चाहिए, जो कि वो बहुत ही ज़रूरी होती है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और भी सीखने को मिलेगी कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये दुःख सबसे ज़्यादा दुःख है और उनका कुछ है ही नहीं। सबसे पहली बात ये है कि देखो, रिज़ल्ट आता है, एक घर में खुशी होती है तो दूसरे घर में दुःख भी होता है। अब क्योंकि वैकेंसी इतनी है, पोस्ट इतनी है और आपका जो पहले से ऑलरेडी जॉब है वो भी अटेम्प्ट देते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन को पाना। तो आप निराश कभी भी नहीं होना आप। मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताता हूँ कि देखो यहाँ पे कि जीत के लिए कुछ भी करना ज़रूरी है, बट उसको छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है? यहाँ देखो आप इसको, कुणाल जी को देखो आप, इन्होंने 12 अटेम्प्ट दे दिए। उसके बाद इन्होंने 7 मेंस दे दिए, 12 में से इनका मतलब 5 में प्री नहीं हुआ था और इन्होंने 7 जो है मेंस दे दिए, और मेंस इनके क्लियर नहीं हुए, 2 नहीं क्लियर हुए और उनमें से इन्होंने 5 जो है इंटरव्यू दे दी। ठीक है? ये सबसे बड़ा इनका देखो, ज़िंदगी शायद ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है और ये बहुत ही मतलब रियलिटी है और आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है, आपको जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आपको फिर से लग जाना है, क्योंकि इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल चुका है इंटरव्यू के बाद प्री का एग्ज़ाम के लिए, तो 16 जून बहुत दूर है। तो इस बार हो सकता है कि आपको जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसके कारण आपको कुछ भगवान ये चाहे कि बहुत बड़ा टाइम था तो मौका मिला आपको, ये भी सोच सकते हैं हम। तो ज़्यादा निराश नहीं होना है, तो आगे बढ़ो, अपनी तैयारी स्टार्ट करो और चिल मारो और रेडी हो जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी देखो, अपना दुःख को बड़ा मत समझना, लगे रहिए। अपने गोल को आप फ़ोकस रखिए, ठीक है? ओके? और रियल लाइफ़ में यही फ़र्क होता है। कुछ ये कहते हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, अब आपको ये नहीं पता कि उनके पीछे का हिस्ट्री क्या है। सिंपल सी वो बताने के लिए ओनली, ठीक है? ये देखो, इस बार का इन्होंने कट ऑफ जारी कर दी है बहुत ही जल्दी। ये देखो यहाँ पे कितनी कितनी गई है प्रीलिम की, जो कट ऑफ है जनरल की, मतलब 75 गई है। 75.41 गई है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि मेंस की कितनी गई है, 748 गई है और फाइनल कितनी गई है दोनों को मिला के, तो 953 गई है टोटल। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जिस कैटेगरी से आप हो, उस कैटेगरी की आप कट ऑफ देख सकते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो 923 गई है, प्री में कितनी गई थी इनकी, 68 गई थी। ठीक है, अगर आप ओबीसी के हो तो ओबीसी की देख सकते हैं, एसटी के हो गए तो एसटी की देखें, एससी के होंगे तो एससी की देख लें। अगर एसटी की है तो देख लो कि प्री की कितनी गई थी, 47 गई थी। पर इसमें ये भी है कि आगे मैं बताऊँगा कि सीसैट इस बार बहुत ही टफ था, तो इसमें 67 ही पास मार्क्स ही सबने लिए हैं, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो कोई भी हो। एक बात पक्की है कि आईआईटीएन हो, चाहे हम अपने स्टेट बोर्ड से पढ़े हो या स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, बच्चे वहीं से ही आते हैं। जब वो चीज़ मान लो अगर उसको पहली बार चीज़ समझ आ रही है, तो आपको 4 बार पढ़ के चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, तो आपको समझ लेना है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ठीक है? छोड़ देना चाहिए, ये सच्चाई है। मैं बता रहा हूँ आपको। ये रियलिटी है, ओके? ना अपना टाइम वेस्ट करना है, ना अपना जो अपनी लाइफ है उसको जियो अच्छे से,
कहीं और ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है यूपीएससी से ही आप किसी का सोशल वर्क कर सकते हो, या सोशल जो भी करना चाहते हो आप, काम करना चाहते हो वही कर सकते हो आप, ठीक है? तो इसमें देख लो, ये सब कुछ कट ऑफ दी गई है, ये रियल है, ये ऐसा मत सोचना कि ये फेक है। इस बार इतनी ही गई है, ठीक है? ये सारे जो है ये रियल, ये पिछले कल ही आई है, देख लेना आप, जो भी आपकी होगी तो जो भी होगा वो देख लेना आप। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ आपको देख लेना है कि ये देखो, सी सेट का देखो आप, सबके ही 67 है। इस बार सबके ही पास ही हुए हैं सब, ये मान के चलो आप। इस बार कितना टफ आया था सी सेट, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो आपको सी सेट पे वर्क करना है। सी सेट पे आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? इसको आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप आईआईटी से पास हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पास हो, चाहे आप पीएचडी हो, या कुछ भी हो आप, चाहे आप मैथ में ही पीएचडी हो या इंग्लिश में ही पीएचडी हो, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है कि इसको आप भाप नहीं सकते कि क्या पूछेगा आपसे। भले ही आप 5 पीएचडी हो, 5 मास्टर है आपके पास, तब भी नहीं। क्योंकि ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे भी थे जो पीएचडी हो या कुछ भी हो वो भी फेल थे सी सेट में इस बार। तो फाइनल बात मैं यही कह रहा हूँ कि सी सेट को आप इग्नोर मत करना, इसको भी आप बराबर टाइम देना। अभी भी 2 महीने हैं, आप बराबर टाइम दे सकते हो, ठीक है? तो सी सेट आपको चाहिए ही चाहिए, और पास आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? मतलब आपको पास करना ही पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, ओके? यहाँ पे दी है जीएस की, ये जीएस की है, और ए सी सेट लिखा ही है आगे, ठीक है? ये एसटी की गई है इतनी, ये एससी की गई है, और ईडब्ल्यूएस की गई है, और ये ओबीसी की गई है, और ये जनरल कैटेगरी की गई है कट ऑफ, ओके? जो टॉप में देखा जाएगा तो आपको 75 है, और जो लोएस्ट देखी जाएगी तो 33 है। इतना फ़र्क होता है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी कौन है। ये देखो अब आप पुरानी जो कट ऑफ गई है, जो सबसे ज़्यादा जाती थी पहले देखो फाइनल कितनी जाती थी, 2017 में 1006 है, यहाँ 18 में कितनी है, 982 है। फाइनल बता रहा हूँ, 2019 में 961 है, 2022 में कितनी गई है, 960 गई है, और यहाँ पे देखो 2021 में कितनी है, 953 गई है, और 2020 में कितनी गई है, 44 गई है, 944 गई है, ठीक है? तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। इसमें देखो प्री की देखो कितनी है, 92, 105, 98, 98, 88, 87, और जो 2023 में गई थी वो कितनी थी, 75.41, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। मैं पीछे भी ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है? अगर आपको पूरा ही देखना है तो इसमें टोटल कितनी गई है देखो इस बार की, 950। ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-7 नंबर का ही फर्क है, 61 जाती है, तो यहाँ पे फाइनल 973 गई है, ओके? ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और अपने उस पे रख लो, अपने आगे लगा लो कि इतनी कट ऑफ है कैटेगरी के हिसाब से, तो मुझे इतनी तैयारी करनी है और मुझे मिनिमम इतने घंटे तैयारी करनी है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि देखो ये जो घंटे वाला सिस्टम है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है? कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि आपको डेली मिनिमम 7 या 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अब एग्ज़ाम आ चुका है तो आपको 12 घंटे आपको निकालने हैं, ठीक है? अगर आप नहीं दे सकते हैं इतना तो फिर थोड़ा मुश्किल है, बट होने के लिए तो 4 घंटे से भी हो जाता है, जिसका होना होता है या जिसकी तैयारी अच्छी से हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना,
ताकि हम भी आपको ऐसी-ऐसी जानकारी देते रहेंगे और कभी भी हारना नहीं है ज़िंदगी में, आप इनसे सीख सकते हो कुणाल जी से। ठीक है? इन्होंने 12 अटेम्प्ट दिए, 7 इन्होंने मेंस लिखे और इन्होंने 5 इंटरव्यू दिए हैं। इसमें से इन्होंने 5 प्री फेल हुए हैं और 2 इन्होंने मेंस इनसे नहीं निकले हैं और 2 इनकी इन इंटरव्यू इनकी एक भी नहीं निकली है। फाइनल में इनका नाम नहीं आया हुआ है। ठीक है? तो सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपके आस-पास के बच्चे भी काफ़ी मोटिवेट हों और कट ऑफ देखें और वो भी उनको भी लगे कि मैं भी एग्ज़ाम कर सकता हूँ। ठीक है? आजकल इतनी सुविधा हो चुकी है ऑनलाइन की आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको 2 ढाई लाख खर्चने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।